Welcome dear students to the journey of loving chemistry. This is Vinisha Jain from Ajmer. CBSE टर्म 1 के लिए हम लोग 2 वीडियोस बना चुके हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी रिएक्शंस जिसमें कंडीशन बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है. फर्स्ट वीडियो में मैंने एसिटाइलेशन और फ्रीज रीअरेंजमेंट पढ़ाया था और सेकेंड वीडियो में मैंने आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन एक बार एल्केन के लिए और एक बार एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सिखाया था. अब इसी सीरीज में हम ये थर्ड वीडियो लेंगे. इसमें भी हम देखिए एक कंडीशन को बदलेंगे और प्रोडक्ट बदलेगा. फर्स्ट देखिए इसे हम पाथ ए मान लेते हैं. इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा कमेंट सेक्शन में लिखिए. और इसे पाथ बी मान लेते हैं. इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप मुझे लिख के दीजिए. एक बार आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उस हिसाब से एनालाइज करिए. मैकेनिज्म को सोचिए कि दोनों पाथ का क्या मैकेनिज्म है, क्या तरह की रिएक्शन है और क्या प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा. दोनों के अंदर चेक करिए. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको प्रोपीन दी. ठीक है, प्रोपीन का ही कॉमन सिस्टम नाम क्या होता है प्रोपाइलीन. मैंने आपको एल्कीन दी. एक तरफ मैंने सिर्फ क्लोरीन से रिएक्शन कराई है और एक तरफ मैंने क्लोरीन के साथ सनलाइट और हीट आपको दी. अगर आपने मेरा सेकंड वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया है कि जब हैलोजन के साथ सनलाइट या हीट आ जाती है, जब हैलोजन के साथ सनलाइट या हीट आ जाती है तो सनलाइट और हीट होने से फ्री रेडिकल्स बनते हैं. और जैसे ही फ्री रेडिकल बनते हैं और हैलोजन लिखा हुआ है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन की रिएक्शन होती है. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन से बने हुए एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन होती है. इस बात को आपको ध्यान रखना है. तो जैसे ही आपने क्लोरीन के साथ सनलाइट देखा आप समझ गए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एल्केन या उससे रिलेटेड ग्रुप पर काम होगा, मतलब सैचुरेटेड पार्ट पर काम होगा, अनसैचुरेटेड पर नहीं. तो बच्चों इस पाथ में ये पार्ट सेफ रहेगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी. और ये पार्ट जो एल्काइल पार्ट है, जो सैचुरेटेड पार्ट है, उसकी एच हटकर Cl आएगा. CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज लिख दिया मैंने. और CH3 वाली जो H है वो हटकर आपका Cl आ जाएगा और ये वाला H और ये वाला Cl मिलाकर HCl बाहर निकल जाएगा. क्या आप जानते हैं ये क्या प्रोडक्ट बना स्टूडेंट? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री को अलाइल ग्रुप कहा जाता है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री का नाम क्या होता है अलाइल. तो ये बन गया है तुम्हारा अलाइल क्लोराइड. तो एक तरह से तुमने कन्वर्जन कर दिया प्रोपीन से अलाइल क्लोराइड. उल्टा चलते हैं. आपको कहा विच रिएजेंट इज सुटेबल टू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू अलाइल क्लोराइड. पहले प्रोपीन बनाओ, ठीक है, फिर अलाइल क्लोराइड बनाओ. अलाइल ग्रुप सबको याद होना चाहिए, अलाइल क्लोराइड. नाउ ऑब्जर्व द चेंज कि कितना पार्ट कांस्टेंट है और क्या चेंज हुआ. यू कैन सी CH2 डबल बॉन्ड CH, यू कैन सी CH2 डबल बॉन्ड CH. आप देख सकते हैं उसके पास वाला जो मिथाइल था उसकी एक एच हटकर Cl आया. आपने देखा डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर काम करना है, तुरंत आप रिएजेंट सेलेक्ट कर लीजिए क्लोरीन और सनलाइट. यहां पर मैं आपको एक नया वर्ड बताना चाहूंगी. जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन की H को हटाकर आप X लाते हैं तो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन कहते हैं. क्या कहा? डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन कहते हैं. और जब ऐसे अलाइलिक कार्बन की H हटाकर X लगता है तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से अपनी एनसीईआरटी में कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके
एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तुम नोट कर लो बच्चों, 3 कंडीशन में ये होता है। नंबर 1 एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, भी एरो पर NBS लिखा हुआ आ जाए और इसमें हैलोजन का काम कौन करेगी, ब्रोमीन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिखा हुआ आ जाए, या फिर SO2Cl2 लिखा हुआ आ जाए, या फिर हैलोजन के साथ में सनलाइट आ जाए, तो ध्यान रखना ये तीनों रिएजेंट आपका अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, मतलब C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट कार्बन की H हटाकर X लगाएंगे। तो ये वाला जो रिएक्शन था इसे आप कह सकते हैं ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन था। ये वाला ये था मैकेनिज्म वाइज आप कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। अगर आपसे कोई पूछे इंटरमीडिएट क्या बना, तो Cl का डॉट बना दीजिए, फ्री रेडिकल फॉर्म कर दीजिए। इस पाथ पर आइए, इस पाथ में प्रोपीन है और सिर्फ किससे रिएक्शन करा दी, क्लोरीन से। तो बच्चों ध्यान रखना, जब तुमने सिर्फ क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो ये एडिशन रिएक्शन का काम करेगा और डबल बॉन्ड वाले पार्ट पर एक पाई बॉन्ड तोड़ो और 2 सिग्मा बनाओ। तो ये वाला तुम्हारा पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन पर एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। सोचो क्या बनेगा, पाई तोड़ दें और 2 सिग्मा फ्री करें तो सोचिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इस बार CH3 सेफ है, उसके बाद CH, पाई बॉन्ड टूटा और दोनों जगह पर एक एक Cl ऐड हो गई। क्लोरीन के साथ सनलाइट था तो सब्स्टिट्यूशन था, और जब केवल क्लोरीन दे रखा है तो एडिशन है। और क्या हम जानते हैं कि जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं इनमें लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने देते हैं। इसलिए ये एडिशन रिएक्शन कौन सी एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। यहां क्या मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों एडिशन हुआ, क्योंकि सिर्फ हैलोजन आई, पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा फ्री हुए, दोनों जगह ऐड हो गई। एडिशन रिएक्शन कितनी तरह की होती है, 3, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। किसकी एडिशन है ये, एल्कीन और एल्काइन की। इनमें चारों तरफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। आप जानते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब p और ओवरलैपिंग होती है। तो आपको मालूम है एक पाई क्लाउड ऊपर है और एक पाई क्लाउड नीचे है, इतना सारा पाई क्लाउड अवेलेबल होता है। तो एडिशन में जो 3 चीजें अवेलेबल है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स किसका वेलकम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का। तो कौन जाकर ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसमें यहाँ एडिशन, इसमें इस वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब ऐसी एक रिएक्शन आप लोग करो। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन सबको क्लियर है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन की H हटाकर हैलोजन का लगना। और अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन करते हैं, नंबर 1 याद करिए एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, नंबर 2 SO2 होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और नंबर 3 हैलोजन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में है। तुम लोग ये वाला करो, ये तुम्हारे इंटेक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 हैलोजन डेरिवेटिव का। उन्होंने 1 दे रखा है, मैं 2 पार्ट बना रही हूँ। ठीक है, अब आप चेक करिए, ये बिल्कुल जो पीछे आपको सिखाया सेम टू सेम उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एल्कीन हो गई है, एक डबल बॉन्ड है, सब लोग देख पा रहे हैं ये साइक्लो एल्कीन है। ठीक है, ये तुम्हारा पाथ है, इसका प्रोडक्ट सोचो, ये तुम्हारा पाथ भी, इसका प्रोडक्ट सोचो। एक बार सब लोग ट्राई करो वीडियो को पॉज करके और फिर चेक करना तुम्हारा आंसर सही गया है नहीं गया। मैकेनिज्म वाइज चलिए, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ सनलाइट है और यहाँ पर अकेली ब्रोमीन है। जब भी हैलोजन अकेला हो
तो आप मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चेक करिए। पाई बॉन्ड हटाइए, 2 सिग्मा फ्री करिए और दोनों जगह एक एक Br ऐड करिए। ठीक है, ये आपका केस नंबर 2। यहां पर मैंने हैलोजन के, मैंने आपको अभी भी बताया था, हैलोजन के साथ सनलाइट हो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हो और SO2Cl2 हो। जब भी ये 3 होंगे तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन की H हटेगी। तो ये रहा तुम्हारा C डबल बॉन्ड C, इधर वाला भी ले सकते हो, इधर वाला भी सेम ही है, 1 2 2 H यहाँ पर प्रेजेंट है, एक H हटा के Br लगा दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड सेफ, और ये H हट के यहाँ पर एडिशन का काम हुआ है, तो मैकेनिज्म में एडिशन आ गया। और डबल बॉन्ड में लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले इलेक्ट्रोफाइल को बुलाता है, तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर सनलाइट दे रखा है, सनलाइट की वजह से फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल ने यहाँ की H हटाकर Br लगाया, H हटाकर Br, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहाँ का मैकेनिज्म हो गया फ्री रेडिकल। एक बात और बताना चाहूंगी कि जब आप डबल बॉन्ड आपके पास हो या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास हो और आप उसमें ब्रोमीन ऐड कराएं, तो आप ब्रोमीन के साथ H2 या CCl4 भी ला सकते हो, इससे कोई रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा। ब्रोमीन के साथ CH2 और CCl4 सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पर ये अनसैचुरेशन में भी काम में ले लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, ब्रोमीन CH2 या CCl4 में रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और जब ये रिएक्शन होगी तो पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा रिलीज होंगे और दोनों जगह पर एक एक Br आकर ऐड हो जाएगी। तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर था और ब्रोमीन खुद ही आकर ऐड हो गई, तो रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस एक टेस्ट के लिए काम करती है। किसके टेस्ट के लिए? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? अनसैचुरेशन। तो कहीं पर अगर अनसैचुरेशन है, डबल या ट्रिपल है, सी ये नहीं होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इनके टेस्ट अलग चलते हैं। तो कहीं पर डबल और ट्रिपल वाला अनसैचुरेशन है और आपने उसमें ब्रोमीन एंड CCl4 डाला, तो रेडिश कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये टेस्ट हो गया, ये सबूत हो गया इस बात का कि वास्तव में उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थे। ठीक है, तो मेरा लेक्चर 2 और ये वाला लेक्चर 3 अगर मैं, तो मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि मैंने 3 बार हैलोजन काम में लिया। सबसे पहले मैंने एल्केन के साथ हैलोजन काम में लिया, तब सनलाइट का इसेंशियल है, एल्केन की H हटाकर X आएगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया अगर एरो हैलोजन के साथ लुईस एसिड आएगा और इस समय रिंग की कोई H हटेगी, और अगर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर जो ग्रुप लगा हुआ है वो अनसैचुरेटेड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा की H हटा देना, और जो ग्रुप लगे हुए वो लोन पेयर वाले हैं तो वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, तो ऑर्थो और पैरा की हटा देना। और अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है की वजह से, तो वो वाली। तो अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप नहीं है तो 6 में से कोई भी H हटा दो, और अगर बेंजीन रिंग पर पहले से कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप के डायरेक्टिंग इफेक्ट से डिसाइड होगा कि कौन सी वाली रिंग की तुम्हें H हटानी है। एज एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक और H हटकर X आएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा केस जो इसमें सीखा आपने, दैट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपने वहां पे भी क्या जोड़ी? X2। अगर तुम X2 में Cl2 लाते हो तो अकेले ले आना, और अगर Br2 लाते हो तो उसके साथ CH2 या CCl4 भी ले आना होगा। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो किसका एडिशन अलाउ करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो जो स्टूडेंट हैलोजन से याद करते हैं कि हैलोजन दे रखा है हैलोजिनेशन होगा, वो तो बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। हैलोजन देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हैलोजन देख नहीं चलता। हैलोजन के साथ क्या गिवन है वो देखो, हैलोजन के साथ सनलाइट गिवन है तो पक्का है
है यहाँ एल्केन होगा, उसकी H हटाकर X लगा दो। अगर हैलोजन के साथ लुईस एसिड है तो पक्का है कि सामने एरोमेटिक कंपाउंड होगा, रिंग की कोई H हटा के X लगा दो। और अगर क्लोरीन अकेली है, ब्रोमीन अकेली है, या ब्रोमीन के साथ CH2 और CCl4 दे रखा है, तो पक्का है एडिशन का काम होगा। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ढूंढो और डबल और ट्रिपल हटाकर जो पाई बॉन्ड है वहां दोनों जगह एक एक X को ऐड कर दीजिए, आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो बच्चों केवल X2 से काम नहीं चलेगा, साथ में कौन है वो देखो, साथ होने से अपनी नीड समझ जाओ, फिर अपने सबस्ट्रेट में ढूंढो वो चीज है या नहीं है, और फिर आप उससे प्रोडक्ट का डिसीजन लो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक दो रिएक्शन और करा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तीसरा लेक्चर है ये। अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुने हैं तो आप समझेंगे कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को नहीं रटा जाता, रिएजेंट्स के फंक्शंस को याद किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको दे दिया ठीक है, मैंने आपको दिया ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, एरो पर हेलोजन है, हेलोजन के साथ लुईस एसिड है, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, रिंग सामने खड़ी है, रिंग की कोई एच हटेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फाइनल हो गया। रिंग पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप को खोले तो डबल बॉन्ड एक छोड़कर डबल बॉन्ड, तो ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है और अनसैचुरेटेड ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो NO2 के रेस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है वहां की H हटाइए और Cl लगा दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बना वो Cl प्लस हो गया, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा वाली H हटाकर आपने Cl लगा दी। ठीक है, प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन और सनलाइट के साथ, यहाँ क्लोरीन के साथ लुईस एसिड था, यहाँ क्लोरीन के साथ सनलाइट है, सनलाइट का मतलब फ्री रेडिकल बनेगा और सामने एल्केन लिखा हुआ है तो एल्केन की H हटकर हेलोजन आ जाएगा, मैकेनिज्म हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, शायद फर्स्ट में, हाँ सेकंड में नहीं, फर्स्ट वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास एल्केन में अलग अलग तरह की H है, सेकंड वीडियो आई एम श्योर, सेकंड में अगर एल्केन में आपके पास अलग अलग तरह की H है तो टर्शरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये कार्बन 1 से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये कार्बन 1 से कनेक्टेड है 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाली H हटाकर Cl लगा देना, तो CH3 CH Cl CH3, तो 2 डिग्री वाली H हटाओगे तो वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर तुम 1 डिग्री वाली हटाते हो तो हटा दो, पर ये बहुत कम होगा तो ये माइनर हो जाएगा। हम लोग एकदम रिफ्यूज नहीं कर सकते कि 1 डिग्री नहीं हटेगी, वी डिस्कस मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ न लुईस एसिड है न सनलाइट है, बल्कि सॉल्वेंट CCl4 दे रखा है, तो यहाँ पर ब्रोमीन सीधा जाकर ऐड होगी, एडिशन हो गया। और डबल बॉन्ड वालों में लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। पाई बॉन्ड तोड़िए और दो जगह आपके सिग्मा फ्री हो जाएंगे, दोनों जगह Br ऐड कर दीजिए। लास्ट रिएक्शन सोचिए, एरोमेटिक कंपाउंड है, हेलोजन के साथ लुईस एसिड आ गया, लुईस एसिड आपका इलेक्ट्रोफाइल बनवाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिंग के ऊपर OCH3 है, O के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड है, लोन पेयर वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसकी ऑर्थो पे और इसकी पैरा पे Br आ जाएगा। ठीक है, तो OCH3 की ऑर्थो पे Br आ गया और OCH3 की पैरा पर Br आ गया।
ठीक है बच्चों, ये जो मैंने खोला है ये क्यों खोला है आप समझ रहे हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन जब आता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है OCOCH3 और रिंग पर आपको एरो पर दे दिया ब्रोमीन और एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होता है कि ये लोग यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये C डबल बॉन्ड OCH3 को ऐसे खोल के दे देते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या देखता है कि अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड गिवन है, अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर उन्हें सीधा C डबल बॉन्ड O नजर आता है, और जैसे ही उनका ध्यान C डबल बॉन्ड O पर जाता है, अच्छा अनसैचुरेशन, ओके अनसैचुरेशन वाला तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो वो फटाफट मेटा पे Br लगा देते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, एक सिंगल और फिर डबल है। यू कैन सी दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड तो काम का है ही नहीं। आप देख सकते हैं इस डबल बॉन्ड के साथ O कनेक्टेड है और O के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो बना के देते ही नहीं है। तो हेयर लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल, दो दिस ग्रुप इज ऑल्सो हैविंग अनसैचुरेशन, but this unsaturation is not in conjugation with the double bond of the ring. This lone pair is in conjugation with the ring. तो लोन पेयर वाला रोल देखा जाएगा, तो लोन पेयर वाला ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए जो OCOCH3 है इसकी ऑर्थो पे Br आ जाएगा प्लस OCOCH3 के पैरा पर Br। तो मेरा कहना है कि एकदम ऊपर से नहीं देखिए, चेक करिए कि रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कौन कॉन्जुगेशन में आ रहा है और फिर डिसीजन लीजिए कि वो लोन पेयर वाला ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। और यहाँ अनसैचुरेशन, अब देखो डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल बॉन्ड, केमिस्ट्री में इसे कहते हैं डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल। अब यहाँ पर आपका ये अनसैचुरेशन इसको मेटा डायरेक्टिंग बनाएगा, यहाँ नहीं बनाएगा, यहाँ तो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल है, तो लोन पेयर वाले ग्रुप की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में जाएगा। तो केवल हैलोजन को देख के काम नहीं चलता बच्चों, हैलोजन के साथ क्या कंडीशन गिवन है, क्या सबस्ट्रेट गिवन है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये थर्ड लेक्चर में भी हमने इस तरह की रिएक्शन पढ़ी जहां पर एक कंडीशन को बदलने से हमारा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो 3 लेक्चर्स मैंने आज इसके बनाए हैं। अब कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो 12th टर्म 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी हैलोफॉर्म रिएक्शन। टर्म 1 के सिलेबस में CBSE ने चैप्टर 1 रखा है, चैप्टर 1 आप जानते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, और चैप्टर 2 रखा है, चैप्टर 2 में आपके अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आता है। और ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है ये NCERT में चैप्टर 3 में दे रखी है एल्डिहाइड्स और कीटोन के अंदर, और हैलोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल भी देते हैं। तो जितने भी CBSE के सैंपल पेपर आए हैं उनमें हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, और हैलोफॉर्म रिएक्शन NCERT ने चैप्टर 3 में पढ़ाई है। तो अगर आपके सिलेबस में अल्कोहल है तो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन आना मस्ट है, आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन आनी चाहिए। और NCERT में चैप्टर 3 में भी बहुत शॉर्ट में दे रखी है, अच्छे से नहीं पढ़ा रखी है। तो कल मैं पूरा एक वीडियो सिर्फ हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए बनाऊंगी, और सबको बोर्ड के पहले वो रिएक्शन पढ़ के जाना ही जाना है। तो वो रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं, एसिड्स भी देते हैं, अल्कोहल्स भी देते हैं। क्या कंसेप्ट होता है, क्या रिएजेंट होता है, कैसे आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए फटाफट उसके प्रोडक्ट्स बना सकते हो, वो सारी ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगी। ये पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुने, मैकेनिज्म पर ध्यान दें, इंटरमीडिएट पर ध्यान दें, कंडीशंस पर ध्यान दें। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और अच्छे से ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करके जाएं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत कंसेप्चुअली आपको चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए, असर्शन रीजन के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आप सब अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, इतनी मेहनत आप लोगों ने की है, अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दें। थैंक यू वेरी मच।